हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, आज का वीडियो ओपन बुक सिस्टम एग्जामिनेशंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि एमपी के सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। कहीं हो चुकी हैं स्टार्ट, कहीं होना बाकी हैं और आज से कहीं इस यूनिवर्सिटी में हो रही हैं। तो उनको लेकर के कई सारी क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सॉल्व करूं या फिर आपको प्रोवाइड कर दूं इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको कोई भी जानकारी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाए। तो देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो जरूर लंबा होगा, लेकिन आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको कॉपी बनानी है, किस तरीके से नोट्स मतलब आपको लिखना है, कैसे आपको कौन से पेजेस का यूज़ करना है, कैसे सारी डिटेल है, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें जो भी मैंने हेडिंग दी है, कॉपी कैसे बनानी है आपको, ये सारी चीज़ें हैं। कितने पेजेस का आपको लिखना है, किस तरीके से लिखना है, फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ जमा कराना है, किस टाइम पीरियड में कराना है, कैसे कराना है, सारी इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। यदि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं या परिवार या सदस्य को स्नातक या स्नातकोत्तर यूजी पीजी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, आप पालक हैं, अंतिम वर्ष शिक्षक हैं, यदि आप एक छात्र हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन करना है। इससे उपस्थित सभी जानकारी प्रमाणिक वेबसाइट और इंटरनेट समाचार पत्र से लिया गया है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई दुविधा, शंका, द्वंद, भ्रम हो तो अपने स्वविवेक का उपयोग करें। देखो, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो SIS प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड था। उसको कई व्यूवर्स ने देखा, कई लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताया कि वो वीडियो काफ़ी अच्छा था। थोड़ा लंबा था, लेकिन जरूर उससे बहुत सारी हेल्प मिली। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जरूर जा करके देखिएगा उसको। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डाउट्स आ रहे हैं इस एग्जाम को लेकर के। कहीं जगह तो स्टार्ट हो चुकी है, कहीं नहीं हुई है, कहीं होने वाली है। तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, पेजेस कौन से लेना है, पहली चीज़ तो ये डाउट आ रहा होगा किस तरीके के पेज लेना है। हालांकि ये सारी जानकारी अपने अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशंस में क्लियर तरीके से दी है। फिर भी किसी को डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा वो सारे डाउट्स। एक तरफ लिखे हैं, दो तरफ लिखे, क्योंकि लिए कई जगह यूनिवर्सिटी में 16 पेज मतलब 16 पेज अधिकतम का उन्होंने नोटिस दे दिया है कि अधिकतम मतलब मैक्सिमम 16 तो चाहिए। ठीक है। पेज की काउंटिंग कैसे होगी, कोई बोल रहे हैं कि 8 पेज हैं या 16 पेज दोनों तरफ लिखना है, वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। लिखने के बाद पेज कैसे अरेंजमेंट करना है आपको, क्योंकि एक फॉर्मेट जो कि हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है, क्योंकि ये एग्जाम्स अपने मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय की एक साथ होने वाली है। मतलब प्रोसीजर सबका सेम नहीं रहने वाला है। हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने यूनिवर्सिटी डोमेन में, अपने अपने परिक्षेत्र में अलग अलग से कार्यक्रम वो कर रहा है, लेकिन कुछ प्रोसीजर तो सेम है, इसीलिए इसके बारे में बात हो रही है। तो हम देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, ये सारी चीजें हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि पेज कैसे आपको सिलेक्ट करना है। देखो, पेज के लिए अभी अपन नोटिफिकेशंस भी चलेंगे, इंटरनेट पे भी चलेंगे, किस तरीके से आपको सारी चीजें आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग डाउट क्लियर कर लेते हैं, पेज कैसे लेना है। देखिए, आपको कई यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस में आपको मिलेगा कि A4 साइज का पेज लेना है। A4 साइज मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं मार्केट में, फोटोकॉपी से सभी लोग परिचित होंगे, फोटोकॉपी क्या होता है। ठीक है। मार्केट में आप फोटोकॉपी वाला पेज होता है, जो कि अगली साइड में बता दूं, ये लाइनिंग वाले पेज हो सकते हैं। तो आप किसी कॉपी या रजिस्टर को खरीद सकते हैं। ठीक है। रजिस्टर को परचेस कर सकते हैं, उसमें से आप पेज निकाल लीजिए, या फिर फोटोकॉपी वाले पेज जो कि दोनों तरफ ब्लैंक होते हैं। समझ में आई मेरी बात। पहली चीज तो ये होगी, तो A4 साइज ही जरूरी कंपलसरी है सभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में। तो ऐसा ना हो अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टी सीधी साइज के पेपर आप ले लें और उसको लगा दें। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आप पेजिंग जरूर करें। मान लीजिए मैक्सिमम अगर 16 पेज यूनिवर्सिटीज ने बोला है कि मैक्सिमम 16 हो, तो आप या तो आप कॉर्नर पे यहाँ पर 1 2 3 डाल दीजिए, या फिर आप सबसे अच्छी तो नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। 1 of 16, अगर किसी ने 12 लिखे तो 1 of 12, इस तरीके से 16 या 16 प्लस कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आप हर एक पेज पे पेजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई मेरी लाइनिंग वाले पेज की बात। लाइनिंग वाले पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ब्लैंक पेपर पे नहीं होती। दूसरी चीज़, अब काउंटिंग कैसे करेंगे। देखो, 16 पेज करना है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड लिखना है, आपको दोनों साइडेड लाइन वाली, मतलब कोई भी ऐसे पेज लीजिए जिसमें दोनों साइड पे लाइन हो, ये फ्रंट वाले पार्ट में भी हो और इसी के बैक वाले पार्ट, मतलब इस वाले साइड, ये 2nd नंबर का पेज हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोनों तरफ लिखता है, ठीक है, यहाँ पर भी उसने लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, इसी तरीके से इसके पीछे वाली साइड में भी कंप्लीट लिख दिया, तो वो काउंटिंग होगी 2 पेज की। कितनी काउंटिंग होगी?
2 पेज की काउंटिंग होगी। इस तरीके से आपको 8 पेज भरना होंगे तो जाके मैक्सिमम 16 पेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको पेज में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इस तरीके से ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। ये मैंने डेमो के लिए आपको समझाने के लिए ये एनिमेशंस के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में ये आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम कोई भी दें, आप लाइनिंग वाले पेज का यूज कर सकते हैं, जो कि अगर डबल साइडेड लिखते हैं तो आप वहां पर पेज जरूर मेंशन करें कि मेरा फर्स्ट पेज है, सेकंड है या थर्ड है। इस तरीके से आप पेज को मेंशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये ब्लैंक बोर्ड है, जो A4 साइज का जो पेज होता है फोटोकॉपी वाला, उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जेके इजी और कॉपर, मैंने इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि ये फोटोकॉपी वाला पेज होता है जो कि जिसकी साइज A4 होती है। अगर किसी के पास ये अच्छे से अवेलेबल हो तो ये आप कर सकते हैं। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जैसा हम लोग जनरली एग्जामिनेशंस में लिखते हैं, जिन पेपर्स का या फिर जिन भी स्टेशनरीज का यूज करते हैं, जनरली उसी स्टेशनरी का यूज आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, जैसे कि आप इस तरीके से इसको A4 साइज पेपर में लिख सकते हैं। ये लाइनिंग वाला पेपर हो जाएगा। ये वाला पेपर का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, पीले पेजेस का यूज नहीं करना है, चाहे वो A4 साइज में ही क्यों ना हो। आ गई बात समझ में, पीले पेजेस का यूज आपको नहीं करना है। ये बात तो हो गई हमारी किस तरीके की यूज करना है हमको, कौन से पेपर। और अब कुछ प्रश्न और भी हैं, ये तो मैंने बता दिया। दोनों तरफ लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ लिखेंगे तो काउंटिंग कैसे होगी, पेज की काउंटिंग कैसे होगी, ये मैंने आपको बता दिया। लिखने के बाद पेज का समन्वय। अब हम लोग थोड़े से यूनिवर्सिटी की साइड से बात करते हैं कि किस तरीके से हमको आगे चलना है। ठीक है, तो कुछ समझेंगे कुछ आने वाली अगली स्लाइड्स में, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है हमारी विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स है, जहां पर आप लोगों को मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को यहाँ पर ओपन कर रखा है ऑलरेडी। आप इस वीडियो को किसी भी क्षेत्र से देख रहे हो, चाहे आप DAVV से संबंधित रहो या फिर विक्रम यूनिवर्सिटी से हो, RDVV से हो या किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित हो जिसकी परीक्षा ओपन बुक सिस्टम से होने वाली है, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। मैं आने वाली कुछ स्लाइड्स में या कुछ आपको समझाने वाला हूं, तो आप यहां से जरूर देख सकते हैं। करना क्या होगा, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप रिलेटेड हो, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बता देता हूं कि ये जो है हमारे पास, ये जो चीज यहां पर दी हुई है, देखते हैं। देखिए, विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ये विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन है। अब यहाँ पे वेबसाइट पे मैं गया हूँ, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशंस पे आया। अब यहाँ पर उन्होंने एक अलग ही कॉलम बना दिया है। देखिए, ओपन बुक एग्जाम 2020 क्वेश्चंस। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन आज से शुरू हो गए हैं, कहीं यूजी वाले के हो गए हैं, कुछ एग्जामिनेशंस आज से पेपर अपलोड होना शुरू हो गए। अब उनको पेपर कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए तो मैंने ऐसा ही लॉगिन वाला वीडियो बनाया था पहले, वो जाकर के समझ लीजिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अगर किसी की लॉगिन आईडी में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर आप वो पेपर्स नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको यहाँ जाना है विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। इन सबका वेबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पर ओपन बुक एग्जाम 2020 क्वेश्चंस नाम से एक उन्होंने बना दिया है लिंक, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आप जिस भी, वहां पर लिस्ट आ जाएगी। मैंने अभी शायद कुछ सर्वर प्रॉब्लम चल रही है इसलिए लिस्ट नहीं आ पा रही, तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो या जिस भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, उस तरीके से आपको वहां क्लिक करना है, वहां से पेपर डाउनलोड करना है। पेपर डाउनलोड करने के बाद पेपर्स में आपको ओपन बुक सिस्टम से लिखना है। लिखने का मैंने तरीका आपको समझा दिया, तो पहला काम तो ये करना है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी पे, आपको हर एक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ कि एक सबसे पहला कॉमन की बात करते हैं हम लोग। क्या होगा कि देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे हायर एजुकेशन पोर्टल की समझ से आया है। देखो, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक की उन्होंने ऑर्डर भी नंबर दिया हुआ है। उन्होंने ऑर्डर दिया था सभी यूनिवर्सिटियों को कि आप जो है इस निर्देशों का पालन करें। जो 13 अगस्त 2020, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था, लास्ट वाला। इसको पूरे अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। जिनको जानना है उस वीडियो को जरूर देखना, आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा है। उसका आपको पालन करवाना है, मतलब यूनिवर्सिटी से कह रहा है हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और उन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मेट जारी किया है। इस फॉर्मेट का भी महत्व है, क्योंकि आप जब भी आपकी बुकलेट सबमिट करने जाएंगे तो वहां पर आपको इसको भरना होगा। ठीक है, तो क्या करें, ये जो आपको ये भी स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा है, इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, PDF में प्रोवाइड करा दूंगा गूगल ड्राइव पे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां से जाकर के इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। देखो, करना क्या है कि आप हो सके तो क्या करें, इसमें 5
5 प्रिंट आउट ले सकते, 5 प्रिंट आउट, या फिर आपके अगर 6 पेपर होते हैं तो 6 पेपर ले लें, प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर क्या करें, प्रिंट आउट लेना हो तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपको जो भी सुटेबल हो आप कर सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि हर एक पेपर पे, हर एक बुक के आगे आपको, ओपन बुक जो भी आपकी पेपर की शीट बन रही है उसके आगे आपको ये फ्रंट पेज में लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ये फ्रंट पेज है। ठीक है, मान लीजिए, और ये जो फ्रंट पेज है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन होगा। ठीक है, हमारे एमपी में जितने भी ओपन बुक सिस्टम से एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटियां ले रही हैं उन लोगों के, उन सभी के लिए ये कॉमन है। क्योंकि देखो, समस्त कॉलम परीक्षार्थी द्वारा, जो भी कैंडिडेट है वही इसको फिलअप करेगा। किस तरीके से करेगा हम लोग यहाँ पर डेमो के सबसे समझ लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी का नाम आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, या तो पूरा नाम लिख लीजिए, विक्रम है तो विक्रम यूनिवर्सिटी पूरा नाम लिख सकते हैं। आगे मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। महाविद्यालय का नाम, आप किस कॉलेज से संबंधित है, जिस भी कॉलेज में है वहां आपका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जहां आपका सेंटर आ रहा है वहां पर वो भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में ये आपको वही लिखना है जिसमें आपका, जहां से आप हैं, कौन सी क्लास में है। अगर आप बीएससी तो बीएससी 3rd सेमेस्टर, या जैसे कि बीएससी 3rd सेम, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। छात्र का स्टेटस, वो रेगुलर है, प्राइवेट है, एटीकेटी या फिर एक्स स्टूडेंट है, उसके बारे में अपनी जानकारी लिख सकते हैं, है ना। नियमित स्वाध्यायी, आपका सब्जेक्ट क्या है, मान लीजिए मैथ्स सब्जेक्ट है तो मैथ्स लिख लीजिए। अगर पेपर है, पेपर 3rd हो सकता है कि एनालिसिस का हो। ठीक है, ऐसे कुछ तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पेपर्स हो सकते हैं। तो जैसा पेपर होगा उस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, प्रश्न पत्र का शीर्षक, अब शीर्षक की बात करते हैं तो उनकी हेडिंग, जो कि आपको पेपर जो प्रोवाइड होने वाला है ना उसकी हेडिंग आपको मिल जाएगी। शीर्षक क्या है, ठीक है, जैसे कि प्रश्न पत्र यहाँ पर वो है, मतलब है कि पेपर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर 3rd पेपर है। ठीक है, उसका शीर्षक, उसकी हेडिंग क्या है, उसका नाम क्या है। मान लीजिए केमिस्ट्री में हो गया तो वो हो सकता है कि ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उस तरीके से उसकी हेडिंग आपको पेपर के ऊपर ही मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड करने वाले वेबसाइट से या फिर SIS लॉगिन के थ्रू वहां पर आपको मिल जाएगा। कोड भी आपको पेपर में ही मेंशन होगा, पेपर के ऊपर कोड लिखा होगा, वही कोड आपको यहाँ लिख देना है। ये रोल नंबर हो सकता है, कुछ भी रोल नंबर आपको याद होगा पिछले एग्जाम्स में आपका रोल नंबर क्या था, वही रोल नंबर आपको लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो, जो भी आपका रोल नंबर हो आपको यहाँ पर लिखना है। शब्दों में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर तो सभी आपको पता होगा, जो भी आपका SIS लॉगिन करेंगे आप, SIS लॉगिन ID ही आपका एनरोलमेंट नंबर है। ठीक है, या फिर एनरोलमेंट नंबर तो सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे। प्रश्न पत्र का दिनांक, जिस डेट को आप लोग ये पेपर लिख रहे हैं उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि अभी 5 है तो प्रश्न पत्र का दिनांक क्या है, उस दिन की आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। जमा कराने की दिनांक, देखिए जमा कराने की दिनांक क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी ने कुछ ऊपर नीचे कुछ अलग अलग डेट्स डिसाइड कर रखी हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ने आप जो डेट दी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जिस दिन भी जमा कराने जा रहे हैं उस दिन आप डेट डाल सकते हैं। ठीक है, कि आप लोगों ने कुल कितने पेज लिखे, अनिवार्यता अधिकतम 16 पृष्ठों की होगी। देखो मैक्सिमम उसने बोला है कि मैक्सिमम बोल रखा है कि 16 पेज होना चाहिए। अब आप फाइनल ईयर के में हो और आप स्टूडेंट्स हो, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन दे रहे हो। जनरली अगर आप ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन, जैसे कि नॉर्मल स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में जो परीक्षा होती थी, अगर वहां बैठे होते तब भी आप कुछ पेजेस अच्छे से लिख करके आते। तो ऐसा ना करें कि 2 पेज लिखे, 4 पेज लिखे, 6 पेज लिखे, कम से कम मिनिमम इसकी रेंज होना चाहिए 12 से 16 पेज, और ज्यादा भी हो सकती है, चलेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिसाइड करता है कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके का है। मैथ्स में हो गया तो अगर छोटा पेपर हुआ तो उसमें पेज जबरदस्ती नहीं भरना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से है, वो जमा करेंगे उस हिसाब से उनको करना है। तो ये अपना काम था स्टूडेंट्स का, तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि ये जो सेंटर लिस्ट है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि विक्रम यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, विक्रम यूनिवर्सिटी परिक्षेत्र, मतलब वहां के जहां जहां पर भी विक्रम यूनिवर्सिटी लगती है, जिन जिन जिलों में या फिर जिन जिलों के जिस कॉलेज में संबद्धता विक्रम महाविद्यालय से यूनिवर्सिटी से है, उन लोगों की वहां की लिस्ट है। मतलब क्या, आप अपने बुकलेट्स को कहां कहां जमा कराएंगे वो भी यहाँ पर वेबसाइट्स पर बता रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि बड़नगर, यहाँ पर उन्होंने बात कर रखी है कि अग्रणी महाविद्यालय
नाम दिया है, ये उज्जैन के परिक्षेत्र की बात करिए, ठीक है। उज्जैन में कितने कितने हैं, ये सारे जो भी देखिए ये गांव है, ये शासकीय हाई मतलब जो हाई स्कूल है उनको भी सेंटर बनाया गया है, इतने सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। जो भी आपका नियरेस्ट हो आप वहां पर जाकर के इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि उज्जैन का दिया हुआ है, इतने सारे हैं, ये आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जिस भी जिले में आप रह रहे हो या फिर आसपास हो आप वहां पर जमा करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ नीमच का है, ये नीमच का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि ये रतलाम का है, ये अग्रणी महाविद्यालय का नाम है। मतलब ये जो है उनका सारे सेंटर है, मतलब यहाँ जो भी हायर सेकेंडरी स्कूल है ना वो भी यहाँ पर अग्रणी महाविद्यालय में जाकर के जमा कराएंगे। वो उनका प्रोसीजर है। आपका प्रोसीजर इतना ही है कि आप जहाँ भी जो भी आपका पास में नजदीकी स्कूल या महाविद्यालय हो आप वहां पर जाकर के अपनी ओपन बुक सिस्टम से जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए या फिर एग्जाम्स दी हैं उनकी आपको कॉपी सबमिट कराना होगी। ये रतलाम का हो गया। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ उज्जैन की, क्योंकि मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ विक्रम यूनिवर्सिटी से। आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टाइम टेबल की बात करते हैं। देखिए टाइम टेबल में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि दोनों के लिए है। दोनों किन के लिए? जो कि जो स्नातक हैं या फिर ग्रेजुएशंस में हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये नोटिस है, तो इसके लिए बात हो रही है कि एग्जामिनेशंस आपको करवाना है, ठीक है। तो संबंधित परीक्षा की प्रति विक्रम विश्वविद्यालय से डाउनलोड की जा सकती है। देखो मैं इसको बता देता हूं 2 मिनट। स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर खुली किताब प्रणाली ओपन बुक सिस्टम परिणाम से प्रति संलग्न प्रेषित है, मतलब ओपन बुक से ही होना है। ये 31 अगस्त की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशंस हो रही हैं। तो क्या बात हो रही है देखो इसके बारे में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए, जैसे कि मैं या ये जो पीडीएफ है ये विक्रम यूनिवर्सिटी का है जो कि स्नातकोत्तर 4th सेमेस्टर है, रेगुलर प्राइवेट एडुकेटिव पूर्व जो एक्सेस स्टूडेंट है, खुली किताब प्रणाली का कार्यक्रम है, ठीक है। लिखने संग्रहण केंद्र पर जमा करने की समय सारणी, देखो कब कब जमा करना है, कौन कौन से, वो सारी डेट यहाँ पर दी हुई। जैसे कि बात करें यहाँ पर हिंदी की, तो हिंदी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। देखो स्नातकोत्तर है तो जाहिर सी बात है हिंदी की बात हो रही है, एमए 4th सेमेस्टर की बात है। तो ये सारे पेपर्स होना है, इस सभी के सभी पेपर्स होंगे, ठीक है। जिन जिनका कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड पेपर हो, कुछ अनसिलेक्टेड हो, ये जानकारी उनको होगी। इनका पेपर हो जाएगा कितनी तारीख को? इनका पेपर हो जाएगा, ये पेपर अपलोड होने की तारीख है 12 सितंबर को होगा, ठीक है। अब उनको लिखना कितनी तारीख तक है? अपलोड करने तिथि समय हल करने का समय दिया उन्होंने 12 से 15 तक, मतलब 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जितने भी आपके पेपर्स हैं, जिन जिनको भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया था उन सभी को आपको लिखना होगा। हर एक पेपर के लिए अलग अलग कॉपी बनानी, उनको लिखना है, ठीक है। लिख लिया आपने, 15 तक लिखना है। लेकिन परीक्षा के दौरान अपने निकटतम केंद्र संग्रहण केंद्र में सभी प्रश्न पत्र की लिखित उत्तर पुस्तिका साथ में जमा करने। देखो टाइमिंग भी दिया है, 10:30 से 5:30 तक ही होगी जमा, ठीक है। जमा करने की वहां का अलग प्रशासन हो सकता है, वो किस तरीके से आपकी कॉपियां सबमिट करें। हो सकता है आपको लाइन लगाना पड़ सकती है, जो भी वो गोले बना करके खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशंस में जो डिस्टेंस है वो भी मेंटेन, जो उनका प्रशासन रहेगा अलग अलग केंद्र पर वहां पर आपको फॉलो करना होगा। दूसरी चीज इसकी डेट दी हुई है 16 तक आपको जमा कराना होगा, और ये 22 तक क्या है कि ये कॉलेजों को अग्रणी सेंटर में या फिर जो भी महाविद्यालय के, ये उनका काम है। यहाँ तक हमारा काम है कि ये आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको उनको फॉलो करना है। ये सारे पेपर्स कहाँ अपलोड होंगे मैंने शुरू में बता दिया, विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने एसआईएस में रजिस्ट्रेशन किया ही होगा तो आप वहां पर भी ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज ये है, ये सारे निर्देश जो है सभी में कॉमन है, ठीक है। देखिए ये जो निर्देश है सभी में कॉमन है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बात हो रही। उत्तर पुस्तिका जमा कराना, कैसे जमा कराना वो भी बात बता रखी है। विश्वविद्यालय द्वारा घोषित जो भी उन्होंने टाइम दिया उसी के अनुसार ओपन बुक, थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं ताकि क्लियरिटी हो जाए। अभी ठीक है। ओपन बुक परीक्षा की समर्थ विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं अपने निवास के निकट संग्रहण केंद्र में एक साथ जमा कराना। देखिए ध्यान दे, विश्वविद्यालय ने उनको सारी चीजें बताई, फिर भी कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता ही है, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगा। आप जरूर इसको शेयर करें डाक द्वारा, या फिर आप तो सबसे अच्छा करें ना, आपके जो भी घर के आसपास में जो भी संग्रहण केंद्र बनाया हुआ है वहां पर आप जमा करा दें। डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि जो भी उन्होंने डेट दी उसके अंदर अंदर ही दें। देखो एक प्रश्न और होगा कि कोई मान लीजिए नीमच जिले से रहता था, अभी वो मान लीजिए कि वो उज्जैन जिले में है,
तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन हो तो वहां पर हेल्पलाइन से आप कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप थोड़ा अपने विवेक से काम लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस जिले में हो, जहां तक संभव हो वहीं पर जाकर के जमा कराएं तो ज्यादा अच्छा होगा। उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश, परीक्षा स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज, देखो यहाँ उन्होंने दिया है स्वयं का रजिस्टर हो, लेकिन A4 साइज के कागज की उत्तर पुस्तिका बनाकर उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से ना चलें, A4 पेपर सबसे अच्छे स्टैंडर्ड माने जाते हैं। मैंने उनको बता दिया किस तरीके से आपको लेना है, किस तरीके के पेपर लेना है, कैसे लिखना है, कैसे काउंटिंग होगी, ये मैंने समझा दिया। तो आपको A4 पेपर ही लेना है, ठीक है। परीक्षार्थी का स्वयं का रोल नंबर, नामांकन क्रमांक, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, पूर्व घोषित परीक्षा केंद्र का नाम, पहले कहां पर परीक्षा होनी थी वो भी आपको यहाँ पर लिखना है, उसका सब्जेक्ट, उसका शीर्षक, उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित प्रश्नों की संख्या, आप लोगों ने कितने उत्तर लिखे हैं, मतलब कितने पेजेस लिखे हैं वो भी आपको बताना होंगे। परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित समस्त विषयों की प्रश्न पत्र पृथक पृथक, मतलब अलग अलग पेपर्स की आपको उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर बुकलेट बनानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पेपर के लिए बनाई, हर एक पेपर के लिए आपको अलग अलग बनानी है, ठीक है। अब आप लोगों ने बना तो ली, लेकिन उसको आप किस तरीके से स्टोर करोगे, किस तरीके से सेंड करोगे, प्रश्न का मतलब सेंड करोगे। प्रदेश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, निजी अशासकीय महाविद्यालय को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र बनाया जाएगा। ये 30 तारीख 31 तारीख का, इसके बाद हालांकि नोटिफिकेशन आ गया, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटर्स बन चुके हैं, उनकी लिस्ट भी आ चुकी है, तो हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराया, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, एंड हो जाएगा। विश्वविद्यालय के निर्देश के अनुसार जिले के अग्रणी महाविद्यालय में प्राचार्य के अपने क्षेत्राधिकार के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्रों से सील्ड उत्तर पुस्तिका के पैकेट एकत्रित विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। देखो यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी डिस्कस होती है कि अगर आप नीमच जिले से हैं, वहां किसी जिले के किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग वहां से एडमिशन ले रखा है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसे कि आप मान लीजिए उज्जैन में या फिर रतलाम में है, तो कोशिश ये करें कि आप अपने जिले के किसी भी सेंटर्स में जमा करा दें। ऐसा नहीं हो कि आप रतलाम में जमा कराएंगे, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैं इसको 100% एक्यूरेट नहीं बोल रहा, बट इससे रिलेटेड आप हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें अभी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, निश्चित नहीं है, मुझे कंफर्मेशन नहीं, इसलिए मैं जानकारी आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप हेल्पलाइन पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर कहाँ है, तो हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्लिक किया, अभी शायद नेट कुछ इश्यू आ रहा है, तो देखिए सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है आज, तो हो सकता है आपको हेल्पलाइन नंबर वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे, यहाँ पर। तो परीक्षा आवेदन शुल्क क्या करना है ये तो सब बता दिया है, किस तरीके से आपको परीक्षाक्रम के स्नातकोत्तर अन्य समस्त पाठ्यक्रम को नियमित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। ये तो फॉर्म के रिगार्डिंग है, फॉर्म तो ऑलरेडी हो चुके हैं जिन्होंने, वैसे तो ये जानकारी हो चुकी है, ठीक है। अब देखो एक नोट दिया, डाक द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिकाओं की भेजने की तिथि की प्रमाणिकता हेतु केवल स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर डाक की रसीद ही मान्य होगी। देखो रिसिप्ट भी देना होगी आपको, कब, ये शायद हो सकता है कि जो सेंटर्स बने हुए हैं उन लोगों के लिए निर्देश हो, लेकिन आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, ये निर्देश हर एक में है। ये देखो यही 4 निर्देश हैं, ये हिंदी वालों के लिए थे, एमकॉम 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी सेम निर्देश है, इसलिए मैंने एक बार कवर कर दिया। मेरे ख्याल में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो अभी टाइम टेबल है, जैसे कि ये तो मैंने पीजी वालों को बताया, मतलब ये स्नातकोत्तर का था ना, देखिए ऊपर ही दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर दिया है यहाँ स्नातकोत्तर। अब ये जो टाइम टेबल है, ये जो है किन किन लोगों के लिए है, देखिए यहाँ पर भी क्लियर किया है उन्होंने, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीए, बीसीए, बीबीए 3rd सेमेस्टर के नियमित स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए शेष खुली किताब के प्रेक्षण संबंधी, ठीक है। देखो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि रेगुलर और प्राइवेट, ठीक है, 3rd सेमेस्टर के 3rd ईयर वालों के लिए, ठीक है, कार्यक्रम में संलग्न प्रेषित है। इस तरीके से ये यूनिवर्सिटी के निर्देश हैं, है ना। ये जो था हमारा, जैसे अभी हम लोगों ने पीजी वालों के लिए देखा था, यही यूजी वालों के लिए। देखिए आज की तारीख है 5/9/2020, जो आज से अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। इन सबका आपको मिल जाएगा, बीसी 3rd सेम वालों का मिल जाएगा। अब इन लोगों की डेट दी है 5 से लेकर 7 तक आप लिखिए और 8 तक सबमिट कर दीजिए, बस यही प्रोसीजर है, जैसा पीजी वालों के लिए था वैसा यूजी वालों के लिए। देखिए वही के वही 4 निर्देश यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जो अभी मैंने कवर किए। तो मेरे ख्याल में आपको पूरा आइडिया हो गया होगा किस तरीके से एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो रही हैं, यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से आपको निर्देश दिए, आपको क्या करना है, कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से आपको सारा काम करना है। मेरे ख्याल में आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। मान लीजिए आप डीएवीवी से संबंधित हैं, है ना, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से हैं, तो आपको क्या करना है, वहां की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, देखो यहाँ पर लिस्ट दी हुई, लास्ट डेट, एग्जाम डेट, अलग अलग, यूजी ओपन बुक कैसे होगी, लिस्ट ऑफ कलेक्शन सेंटर, कहाँ पर आप कलेक्शन सेंटर पे जमा कराएंगे। देखिए, क्योंकि ये डीएवीवी की बात कर रहा हूँ, डीएवीवी इंदौर में है, तो इंदौर जो जिला है या फिर जो डीएवीवी का क्षेत्र है, धार में भी लगती है, इंदौर में भी लगती है, आसपास के क्षेत्र में लगती है, जहां जहां पर जिन जिन कॉलेजों की संबद्धता डीएवीवी से है, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। यूजी ओपन बुक लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर लिस्ट कलेक्शन होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पर वेबसाइट पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, या फिर संबंधित, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये लिस्ट कलेक्शन ओपन बुक एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में करना है, सब कुछ आ गया। तो देखो यही पीडीएफ मैंने यहाँ खोल रखे हैं, ये डीएवीवी का नोटिफिकेशन है, 29 अगस्त को आ गया था, ठीक है, शासकीय अनुदान सभी के लिए। खुली किताब प्रणाली, यहाँ पर भी वही बात की है कि आपको ओपन बुक से ही सारा काम करना है, ठीक है। ओपन बुक खुली किताब प्रणाली से परीक्षा को कोविड-19 खुली किताब प्रणाली के द्वारा दिशा निर्देश, एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए निर्देश है, ठीक है। खुली किताब प्रणाली के द्वारा केंद्र और विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित। देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अलग अलग निर्देश प्रवाहित, मतलब उन्होंने जारी किए हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में क्या अलग अलग हो सकता है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो तो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं वो आपको वेबसाइट पे जाकर के चेक करना होंगे नोटिफिकेशंस। देखिए, मैंने अभी जो बात बोली, ये सारे प्रधानाचार्य, ये सब कुछ लगता है, जिला, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, ये सारे, ये जो है अलग है, ये जो है उच्च शिक्षा के लिए है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वो जारी कर रखे। अब उनके लिए निर्देश हैं, आप जा सकते हैं, डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा ये सारे। जैसे कि आप डीवीवी से स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़ें, अगर विक्रम से रिलेटेड है तो आप, मैंने बता दिया, हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने निर्देश को जारी कर रही है, अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने विद्यार्थियों के लिए। ये सारे निर्देश हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डीएवीवी का मैंने दिखा दिया आपको, इसके पहले विक्रम का दिखाया था। मान लीजिए हम लोग, आप अगर आरडीवीवी से है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसके लिए आप जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन दे दिए, स्टूडेंट कैसे कलेक्शन करेंगे, इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शन दिए। देखिए, हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने विद्यार्थियों के परिक्षेत्र के लिए अलग अलग निर्देश दे सकती है, तो हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर रखा है। आप जिस यूनिवर्सिटी से हो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, नोटिफिकेशन पे जाएं, इनको क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है, ये मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। ये 1 तारीख का है, 1 सितंबर। अब देखो उन्होंने अलग अलग डेट दिए, ठीक है। जैसे कि अभी विक्रम की बात कर रहे थे तो उन्होंने स्नातक के लिए तो 5 सितंबर मतलब आज से शुरू कर दिया, बट यहाँ पर आरडीवीवी की बात करें तो इन्होंने क्या किया कि इनकी एग्जामिनेशंस 10 से शुरू हो रही, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, 15 से 16 तक उनको सब कुछ कंप्लीट करना है, उस संग्रहण केंद्र की दिनांक। हर एक यूनिवर्सिटी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके निर्देश भी दिए। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। हर एक यूनिवर्सिटी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम घोषित किए हैं, उनके अलग अलग नियम हैं, तो उन नियमों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बरकतुल्लाह से हैं तो देखो, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे होम पेज पर, वहां पर ही दिख गया है, सारी जानकारी उन्होंने दे रखी है। देखो, तो पहली जो लेटेस्ट है, ओपन बुक सिस्टम से आयोजित परीक्षा की समय सारणी इन्होंने भी दी है, इन्होंने भी निर्देश दिए। हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना सारणी दे रही है, निर्देश दे रही है। तो देखो, इसको मैंने ओपन किया तो देखो यहाँ पर ये 31 अगस्त का है। देखो, हर एक लगभग यूनिवर्सिटी ने सब 1-2 दिन के अंतराल में ऊपर नीचे सारी जानकारी दी है। प्रश्न पत्र ये कब अपलोड करेंगे, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कब अपलोड होगा, उसकी तारीख दी हुई 10, कब से कब तक कलेक्ट करेंगे, 15 से 16 के बीच में। आ रही बात समझ में? तो मेरे ख्याल में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने निर्देश हैं। देखिए, ये सारे विभाग हैं जो इनको आगे संचालित करना होता है। तो मेरे ख्याल में आपको मैं समझा पाया हूँगा जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी स्टूडेंट्स हो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। ज़्यादा लंबा नहीं है बट फिर भी कुछ लंबा वीडियो बन गया है। इसके अलावा आपको कोई भी अपडेट है तो आपके विवेक का उपयोग करें, किसी के बहकावे में ना आए, दुविधा, संकट, द्वंद्व, भ्रम की स्थिति से बचें। नियमित रूप से समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में अब तो फिलहाल ये न्यूज़ नहीं आई है, ये तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की वेबसाइट, आप वेबसाइट्स पे जा करके सर्च कर सकते हैं। और SIS, इसके साथ साथ SIS पोर्टल, जो भी SIS में आप लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन करेंगे वहां भी आपको पेपर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता किसी कारणवश तो आप वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वीडियो बता दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगता है, कोई भी
सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक ग्रुप, एक टेलीग्राम चैनल भी है, उन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल और कई सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ऑप्टिमाइज्ड।